हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं दीक्षित सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें कहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए इसमें 3 टर्म है, तो इसमें क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके जीरोज कितने जीरोज निकले, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2। तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, तो क्या माना जाएगा, 1। तो हम क्या करते हैं, आपने पीछे भी पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 × 8 तो क्या हो गया, 8। अब हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 8 के फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2। अब हम ये वाला साइन देखेंगे, ये वाला साइन, ये माइनस है, तो इसको इस तरह से सेट करना है कि माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 2 × 2 = 4, 4 एक बार लिख लिया, और 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर या 1x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक ही बात है, माइनस है तो माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया। हम लिखेंगे 2 फैक्टर थे, 4 और 2, तो 4x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज माइनस 8। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो बच्चों बड़ा इजी है, माइनस 8। अब ये जो 3 टर्म थे, स्प्लिटिंग का मतलब है 4 टर्म हो गए। अब 2 से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन है, x, तो ये आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ प्लस है, प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। देखिए x माइनस 4 और x माइनस दोनों सेम आने चाहिए। अब x माइनस 4 कॉमन हो गया, तो x माइनस 4 ले लिया, बचा क्या, x प्लस 2। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ़ x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो इसके जीरोस क्या आ गए, जीरोस क्या आ गए, 4 एंड माइनस 2। अब इसको वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले हम सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालें। तो सम ऑफ जीरो 4 प्लस माइनस 2 कितना हुआ, 4 माइनस 2 यानी कि 2। प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × माइनस 2 यानी कि माइनस 8। और जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ इक्वेशन देखिए, 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, c की वैल्यू कितनी है, माइनस 8। तो जो हमने बताया था सम का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस माइनस 2 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 2। ये देखिए ये 2 और ये 2 बराबर है। ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मूला था c अपॉन ए, तो c अपॉन ए माइनस 8 अपॉन 1 यानी कि माइनस 8। तो ये वेरीफाई भी हो गया, ये भी माइनस 8, ये भी माइनस 8, हैंस वेरीफाइड। समझ में आया बच्चों। अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए इसको भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम निकाल सकते हैं। कैसे, बड़े आराम से निकल जाएगा। क्या करना है, 4 और 1 को इंटू करना है, कितना आ गया 4, 4 के फैक्टर कर लेंगे 2 × 2। अब ये वाला साइन देखेंगे, प्लस करने पर 4 आना चाहिए। तो 2 + 2 बहुत ईजी है, 2 + 2 4। करना कैसे है, जैसे ऊपर किया था,
4s² माइनस ब्रैकेट 2s प्लस 2s, इसको s को ऐसे लिख लेते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, प्लस 1 ब्रैकेट तोड़ेंगे 4s² माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। अब दो से कॉमन ले लेंगे, इसमें 4 और 2 में क्या कॉमन है 2, s² और s में क्या कॉमन है s, तो क्या बचा 2 2 जा 4, 2s माइनस 1, ये माइनस है यहाँ माइनस लगाया, इन दोनों में क्या कॉमन है कोई कॉमन नहीं, तो क्या आएगा 1 कॉमन आएगा। जब माइनस कॉमन ले चुके हो तो आगे का साइन चेंज हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 2s माइनस 1 यहाँ भी, 2s माइनस 1 यहाँ भी, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा 2s माइनस 1। अब वही जीरो निकालने हैं, तो इफ़ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इसी तरह से इसका भी वही सेम आएगा, तो दूसरा भी s इक्वल टू 1/2, तो दोनों कितने आ गए 1/2 और 1/2। अब इनका हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए सम निकालेंगे, सम इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, आपको पता है हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, तो 1 आ गया। प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। और वेरीफाई करने के लिए ABC निकालें, A इक्वल टू कितना होगा 4, B इक्वल टू कितना होगा बच्चों -4, और C इक्वल टू कितना होगा 1। तो सम का फार्मूला क्या होता था -B/A, तो -4/4, तो +4/4 कट गया, 1 आ गया, ये देखो 1 और 1, ठीक है। और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता था C/A, यानी कि 1/4, सेम आ गया, हैंस वेरीफाइड, करेक्ट। समझ में आया होगा बच्चों। प्लीज़ लाइक भी करते जाएं और शेयर भी करते जाएं और सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियो को देख सकें, ठीक है। अब फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है 6x² -3 -7x, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें x² के बाद x वाला टर्म आना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 6x² -7x -3, ठीक है। अब वही 6 और 3 को इंटू करेंगे, 6 और 3 को इंटू किया, कितना आ गया 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18। अब ये वाला साइन देखेंगे माइनस है, तो हमें माइनस करने पर 7 चाहिए, तो 7 कैसे, तो 3 3 जा 9 एंड 2, 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7। करना कैसे है, वैसे ही ऐसे ऊपर किए थे 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया -3, कॉमन ले लेंगे, इसमें 6 और 9 में कॉमन क्या है 3, x² और x में क्या कॉमन है x, तो ये बचा 3 2 जा 6, 2x माइनस 3, प्लस लगाए तो प्लस लगाओ, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, 2x माइनस 3, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब आपको अलग अलग करके जीरोज रखना है, तो क्या फैक्टर आए थे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। अब हम इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू 3/2। इसको इफ़ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू -1/3। तो दो फैक्टर, इनका सम निकालेंगे, सम कैसे निकलेगा 3/2 प्लस
-1/3, तो जब हम इसको, ये हो गया आपका 3/2 प्लस माइनस -1/3, एलसीएम लेंगे 6, 2 3 जा 6, 6 कर लो इसको, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 9, माइनस इसको 6 करेंगे तो 2, तो क्या आएगा 7/6। सम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट में 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट हो गया, -1/2। यहाँ पर ABC सेलेक्ट कर लेंगे। A इक्वल टू इसमें कितना होगा 6, B इक्वल टू कितना होगा -7 और C इक्वल टू होगा -3। तो सम का फार्मूला मैंने बताया था -B/A, तो -B/ -7/6, तो ये हो गया प्लस का 7/6। ये और ये देखिए सेम हो गया। और प्रोडक्ट के लिए क्या बताया था C/A, तो -3/6 यानी कि -1/2, हैंस वेरीफाइड हो गया। नाउ कुछ इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u। देखिए बच्चे, क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा है कि इसमें 3 टर्म नहीं है, इसमें 2 टर्म है, तो हमें सब चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें सबसे पहले क्या हो सकता है देखेंगे, क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या 4 और 8 में क्या कॉमन है 4, और u² और u में क्या कॉमन है u, 4u कॉमन आ गया, तो बचा u प्लस 4 2 जा 8, 2, 2 फैक्टर्स आ गए। अब इफ़ 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू 0/4 यानी कि 0। इफ़ u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू -2। सम निकाला, सम 0 प्लस -2 यानी कि 0 प्लस माइनस -2 यानी कि -2। प्रोडक्ट निकाला, तो 0 इंटू -2, किसी भी नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो क्या आएगा 0, ठीक है। अब ABC निकाला, A कितना होगा यहाँ पर 4, B कितना होगा U के साथ है तो 8, और C है ही नहीं, तो यहाँ C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सम का फॉर्मूला क्या होता है -B/A, -B -8/4, 4 2 जा 8, -2, ये देखिए ये -2 C/A निकाला तो 0/4 यानी कि 0, हैंस वेरीफाइड हो गया। समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इसके बाद 5th पार्ट आता है इसका, फर्स्ट का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट, t² -15। अब देखिए यहाँ पर भी 2 टर्म है, यहाँ पर t वाला टर्म नहीं है, 2 टर्म है, इसमें कॉमन भी नहीं है, तो इस बार बहुत ईजी है। t² -15 इक्वल्स टू 0 करूँ, t² इक्वल्स टू 15, t इक्वल्स टू √15। किसी भी चीज़ का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो आंसर भी 2 आनी चाहिए, यहाँ तो आंसर 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी चीज़ का जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम उसमें प्लस माइनस लगा देते हैं। तो प्लस √15, तो इसके ये क्या हो गया, t इक्वल टू प्लस √15 और माइनस √15। सम निकाला, वैसे ही सम इक्वल टू √15 प्लस माइनस √15, तो ये हो गया √15 माइनस √15, दोनों कट गए, आंसर आ गया 0। प्रोडक्ट निकालेंगे तो √15 टाइम्स माइनस √15। अब किसी भी चीज़ पर देखिए √15 सेम नंबर है, अंडर दोनों पे लगा हुआ, तो ये अंडर हट जाता है, तो क्या आ जाएगा -15, प्रोडक्ट आ गया। अब
ए इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 1, बी इक्वल टू क्या है 0 और सी इक्वल्स टू है -15। तो सम का फार्मूला -b/a यानी कि 0/1 यानी कि 0। प्रोडक्ट का फार्मूला c/a -15/1 यानी कि -15। देखो दोनों वेरीफाइड हो गए, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब बात करते हैं 6 पार्ट की, 1 का 6 पार्ट। 3x² -x -4। देखिए इसमें भी 3 टर्म है, ये भी वही वैसे ही होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। बहुत इजी है, क्या करते हैं 3 और 4 को इंटू करेंगे तो कितना आ गया 12 के फैक्टर्स कर लेंगे, 2 × 2 × 3। अब आपको माइनस करने पर x के साथ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो माइनस करने पर आपको 1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4 और 3, 4 - 3 कितना हो जाता है 1। कर लेते हैं आराम से, 3x² ब्रैकेट -4x -3x -4 ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3x² -4x + 3x -4 कॉमन ले लेंगे। 3 और 4 में क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें 1 कॉमन हो जाएगा। 1 को लिखें नहीं लिखें कोई बात नहीं, x² और x में x कॉमन है, तो 3x -4 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई नहीं, तो 1 3x -4। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 3x -4 और x + 1। इफ़ अलग अलग करके जीरो करिए, इफ़ 3x -4 = 0 तो 3x = 4, x = 4/3। और इफ़ x + 1 = 0 तो x = -1। अब यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर ही कर देते हैं इसको। सम निकाला तो 4/3 + -1 अपॉन 1 कर लो, एलसीएम हो गया 4 ± -3 कितना आया 1/3। प्रोडक्ट निकाला तो 4/3 × 1 तो कितना आया -4/3। यहाँ से ABC निकालेंगे तो A = कितना होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ A = कितना होगा 3, A = 3, B = -1 और C = -4। अब आप वही फार्मूला लगा के -b/a मीन्स -1/3 तो प्लस का 1/3 आ गया। c/a करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/3, तो वेरीफाई हो गया, ये सेम आ गया। थैंक यू।